सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना भी मैं आप करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी 8वीं कक्षा की पाठ्यक्रम के विषय में बात करते हैं। हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में 3 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक हमारी है वसंत भाग 3 और जो NCERT से संबंधित है। दूसरी सारंग हिंदी व्याकरण, इसमें हम अपना व्याकरण से संबंधित बातें करेंगे, व्याकरण के जो विषय हैं उन्हें समझेंगे। और उसके बाद तीसरी पुस्तक है हमारी भारत की खोज। ये नेहरू जी द्वारा रचित डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। हम इसे भी करेंगे। अब सबसे पहले आज हम हिंदी व्याकरण के विषय में बात करते हैं। हिंदी व्याकरण का जो विषय है हमारा संधि। हम संधि जानेंगे आज और इसके बारे में समझेंगे कि संधि है क्या। संधि का अर्थ होता है मेल, मिलन या जोड़। संधि का अर्थ मेल, मिलन या जोड़। संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को, जो उसमें परस्पर मेल जो होता है उसमें जो विकार उत्पन्न हो जाता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से या पास मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, जो संधि बनती है उन्हें पुनः अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या है, आइए आज हम इस कक्षा में स्वर संधि के बारे में जानेंगे कि स्वर संधि है क्या। स्वर संधि दो स्वरों के आपस में मेल होने से जो नया शब्द बनेगा, जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। जैसे आपकी ही पुस्तक में दिया है विद्यालय, विद्या जमा आलय, विद्या जमा आलय। अब हम जानेंगे कि इसमें विद्यालय, हमने कहा जो दो वर्ण हैं आपस में जब मिलते हैं तो एक नया रूप, एक विकार उत्पन्न कर लेते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। अब स्वर संधि में क्या कहा कि दो स्वरों के आपसी मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब विद्या में हम देखें कि यहाँ क्या है, आ स्वर है। यहाँ क्या है, आ स्वर, और इधर भी क्या है, आ स्वर है। दोनों के मेल से हमारा एक वर्ण बनता है आ। क्या विकार उत्पन्न हुआ, आ। तो हमारा यहाँ पर विद्यालय यह रह गया था, यह में ये आ मिला विद्या, और उधर से हमने यह विद्यालय। ये हमारा संधि, स्वर संधि का एक उदाहरण है। फिर कहें जैसे नरेश, नर जमा ईस। अब इसमें रै में क्या है, ए। रै में क्या है, ए, और इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाता है ए। क्या बन जाता है, ए। अब क्या है, नर जमा ए जमा स। अब इसको पूरे को हम मिलाते हैं तो ए इसमें मिल गया, नरेश। ये क्या है, हमारी स्वर संधि है। तो इस प्रकार जो दो स्वर, ये स्वर और ये स्वर आपस में मिलकर एक विकार उत्पन्न करते हैं। क्या विकार उत्पन्न हुआ, आ। दोनों को मिलाने से एक आ बना, तो वो क्या हुआ, स्वर संधि का अर्थ बना कि ये स्वर संधि है।
अब उसके बाद बात करते हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं। पहले होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि। अब दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का मतलब, दीर्घ का मतलब अर्थ होता है, दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा होना। और बड़ा कैसे होगा? जब हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर के सामने या हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर आ जाए और जो विकार उनसे आने मिलने पर उत्पन्न होगा उसे हम दीर्घ संधि कहेंगे। दोनों के मिलने पर, जब हमने देखा एक चीज और हम अगर समझें कि समान जाति का, अपनी ही जाति का अगर दोनों शब्दों के पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण समान स्वर है तो उसका हम, चाहे वो छोटा है, ह्रस्व है या दीर्घ है, दोनों में से कोई भी है, तो दोनों को मिलाकर विकार उत्पन्न होगा दीर्घ स्वर। कौन सा उत्पन्न होगा? दीर्घ स्वर। तो देखिएगा यहाँ पर हमने उदाहरण लिया था विद्या जमा आलय, विद्या जमा आलय। तो यहाँ पर, यहाँ क्या है? आ है और यहाँ भी आ है, समान स्वर है। तो समान स्वर होने पर चाहे छोटा है या बड़ा, तो दोनों के मिलने पर दीर्घ आ गया। दीर्घ का मतलब बड़ा आ आया है। यहाँ पर दीर्घ आ आने से बना विद्यालय। क्या बना? विद्यालय। इसी तरह से हम कहें देव जमा आत्मा। अब क्या है? इसमें अ है और ये क्या है? आ। ए और आ समान जाति के हैं, दोनों के मिलने से क्या बन जाता है? आ बन जाता है। तो दिमाग। अब वधु जमा उत्सव, वधु जमा उत्सव। अब यहाँ भी क्या है? उसकी तरह समान जाति है, समान स्वर है, दो स्वर आपस में समान है, ह्रस्व है या दीर्घ है, ह्रस्व है या ह्रस्व है, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो ये दोनों मिलने से क्या बन जाएंगे? ऊ। क्या बन जाएंगे? ऊ। तो वधूत्सव। क्या बनेगा? वधूत्सव। इस प्रकार से हमारी दीर्घ संधि हुई। अब दीर्घ संधि किस किस के बीच होती है? ए जमा ए बन जाता है दीर्घ आ। आ जमा अ बन जाता है आ। जैसे आ जमा आ बन जाता है आ। जिस प्रकार से हमने अभी किया, विद्या में आ है और इधर भी आ है तो विद्यालय। जैसे ए जमा आ तो बना आ। ए जमा आ हो तो भी आ बना, ए जमा ए हो तो भी आ बना, आ जमा अ है तो भी आ बना। ये हमने देखा कि समान जाति का। इसी प्रकार से आपका ई होगा तो ई बनेगा। ठीक है, नदी जमा ईस, नदीस। इसी तरह से वधु जमा उत्सव, वधुत्सव बना, बड़ा हुआ गया। तो हमने देखा कि हम किस प्रकार से, अब दो चाहे ह्रस्व है या दीर्घ है, परंतु उसके सामने अगर ह्रस्व या दीर्घ है उसी जाति का, तो वो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो हमारा उत्तर रहेगा दीर्घ संधि के अनुसार, जैसे वधु जमा उत्सव, वधूत्सव। उसके बाद आता है गुण संधि। उसके बाद क्या आता है? गुण संधि। गुण संधि में देखिएगा,
या आ। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ए या आ है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई या फिर ऊ या ऊ हो, ऊ या ऊ हो, तब इन दोनों के मिलने से चाहे आ ई हो चाहे ए ई हो, या आ ई हो या आ ई ए हो, इन दोनों के मिलने से बनता है ए। क्या बनता है? ए। इसी प्रकार ऊ के साथ आ के साथ ऊ आए, या आ के साथ ऊ आए, ए के साथ ऊ आए, या ए के साथ ऊ आए, तो इनके आपस में मिलने से बनता है ओ। क्या बनता है? ओ। इसको कहते हैं गुण संधि। जब ए आ के सामने ई या ऊ हो तब विकार उत्पन्न होता है। ई के मिलने से ए, ऊ के मिलने से ओ। मगर हमारा पहले शब्द का अंतिम स्वर क्या होगा? या तो ए होगा या आ होगा, तब हम ये गुण संधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था नर जमा ईश, नर जमा ईश, इसमें रे में क्या है? ए। उसके अनुसार रे में क्या है? ए, और सामने क्या है? ई। तो दोनों को मिलने से क्या बन गया? ए बन गया, तो बना नरेश। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो महाजमा उत्सव, अब यहाँ क्या है? आ है, और इधर क्या है? ऊ, और आ और ऊ से क्या बनता है? ओ बनता है। तो क्या बना? महोत्सव। क्या बना? महोत्सव। इस प्रकार हमने ये दो संधि की। तो हम आगे तीसरी संधि की ओर चलते हैं, स्वर संधि के तीसरे भेद की ओर, जो है गुण संधि। गुण संधि में क्या परिभाषा है? जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? ए या आ स्वर हो। जब दूसरे स्वर का पहले स्वर का क्या है? ए या आ हो, और दूसरे शब्द के पहला वर्ण ए या आई या फिर ओ या औ, इनमें से कोई भी आता है तो परिवर्तन होता है इनके मिलने से आई। इसके और इसके अगर ए के साथ ए मिला दिया जाए, ए के साथ ए मिला दिया जाए, तो आई ही रहेगा, तो हमारा बनता है आई। अगर हम कहें आ के साथ ओ, पहले शब्द में आ है और दूसरे शब्द में ओ है, तो इसका क्या बनता है? औ। इसी प्रकार से ये आएगा, इसका भी बनेगा औ। हमने देखा कि किस प्रकार वृद्धि संधि हो रही है। वृद्धि संधि में ए आ के बाद ए आई, ओ औ आए, तो इनसे विकार उत्पन्न होता है आई। ए और ए मिलने से आई बनता है, ए या आई मिलने से आई बनता है, ए या आ इनके साथ ओ मिलने से औ बनता है, और औ मिलने से भी औ बनता है। जैसे महाजमा ओ, क्या बनेगा? महू। क्या बनता है? महू।
तो इस प्रकार हमने जाना कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, उन भेदों में से स्वर संधि को किया, स्वर संधि के किसे कहते हैं, स्वर संधि के हमने 3 भेद जाने यहाँ पर समझे, देख संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। इन तीनों को समझकर हम आज इसी कक्षा में यहीं तक करेंगे और आगे के जो भेद रह गए हैं दीर्घ संधि के वो हम अगली कक्षा में करेंगे बच्चों, और व्यंजन संधि को भी समझेंगे। जब तक आपको जितना आज मैंने इस क्लास में बताया आपको अच्छे से करना है। किसी को कुछ भी समझ ना आए वो अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखें ताकि आप मुझे डाउट सेक्शन में पूछ सकें। धन्यवाद।